लोकसभा सांसद इंद्रहंग सुब्बा ने राज्य की मौजूदा परिस्थिति पर बीआरओ, सड़क और पुल विभाग व गैंगटॉक के डीसी के साथ अहम बैठक की। इस दौरान बीआरओ ने मंगन से लाचुंग होते हुए चीन सीमा तक के सड़क के हाल पर रिपोर्ट पेश किया। वहीं सड़क और पुल विभाग ने गैंगटॉक से मंगन तक सड़क की स्थिति फिलहाल कैसी है, उस बारे में सांसद को जानकारी दी। वहीं बैठक के बाद नॉर्थ ईस्ट लाइव से हुई बातचीत में इंद्रहंग सुब्बा ने बताया कि राज्य की मौजूदा स्थिति और सड़कों के हाल से केंद्रीय सड़क एवं परिवहन विभाग को अवगत कराया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा, हाईवे की स्थिति और लोगों की परेशानी को देखते हुए जल्द से जल्द कदम उठाए जाएंगे। लैंडस्लाइड्स की वजह से विभिन्न जगहों पर जहां पर भी नेशनल हाईवे हो, स्टेट हाईवे हो, जहां पर भी अभी लैंडस्लाइड्स की वजह से रोड ब्लॉकेज हुआ है, इसके अपडेट के लिए बुलाया था। और बीआरओ, ग्रेफ और ये हमारा एनएच विंग का रोड्स का हमने जायजा लिया है। और ये ऊपर वाला जो मंगसिला के वे हैं, अभी मंगन तक ये क्लियर है। और डिक्चू से लेके मंगन तक का बीच में थोड़ा ज़्यादा लैंडस्लाइड हुआ है, लेकिन इसको क्लियर करने का काम अभी चल रहा है। तो विद इन 3 और 4 डेज प्रोवाइडेड कि थोड़ा सा बारिश कम हो तो वो स्ट्रेच भी क्लियर हो जाएगा, ये हमें अपडेट दिया गया है। तो मंगन तक अभी 1 वे क्लियर है, तो मंगन से ऊपर अभी क्लियर करने का काम चल रहा है, लेकिन वहाँ पे मेजर डैमेजेस है, इसीलिए बीआरओ का ऑफिसर आज आ भी नहीं पाया। ही विल बी कमिंग टुमारो, सो आई विल बी सिटिंग विथ हिम एंड ही विल बी डिस्कसिंग ऑल द रिमेनिंग स्टेट्स का जितना भी अपडेट है, कल वो हमसे डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरा फर्स्ट टेन्योर में देखेंगे तो मैंने नितिन गडकरी जी को और सेंट्रल गवर्नमेंट को बारंबार NH10 के विषय में मैंने अपडेट किया है और अप्राइज भी किया है कि जो डैम बने हुए हैं उसके इरोजन के कारण से ये हाईवे अनस्टेबल हो चुका है। तो इसके लिए कुछ अल्टरनेटिव देखना है और या प्रोटेक्टिव काम करना है, ये सब के लिए हमने अप्राइज किया है। और हम पॉजिटिव है कि मिनिस्ट्री इसको पॉजिटिवली लेंगे और इसको फिर से आगे इसको स्ट्रेंथन करने का काम भी करेंगे और इसके अल्टरनेटिव भी दिया जाएगा। और फिर इस बार जाके फिर से अप्राइज करेंगे जो जितने भी प्रोटेक्टिव वर्क्स होना है, जितने भी फंड्स एलोकेट किए गए हैं, उस अगर वो फंड इनफ नहीं हुआ तो उसमें भी एडिशनल फंड देने के लिए भी हम उनको रिप्रेजेंट करेंगे, उनको रिक्वेस्ट करेंगे, अप्राइज करेंगे। सिक्किम के हालात पर जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी प्रकाश अधिकारी हमसे जुड़ रहे हैं। प्रकाश, बड़ी संख्या में पर्यटकों को रेस्क्यू किया गया है आज। कितनी चूंकि खराब मौसम है, कल से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और आज कई पर्यटकों को वहां से रेस्क्यू किया गया है। कितना जटिल ये ऑपरेशन था? जी रश्मि, जो ड्राइवर को मिला के लगभग 2000 पर्यटक अभी लाचुंग में फंसे हुए थे 12 तारीख से, उनमें से 1100 पर्यटक को आज रेस्क्यू किया गया है। कल 50 पर्यटकों को रेस्क्यू किया गया था और आज तक का जो संख्या है वो 1100 है। बीआरओ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और आर्मी के सहयोग से रेस्क्यू ऑपरेशन चला है। और ये बहुत कठिन था क्योंकि लाचुंग से 2 जगह पर, लाचुंग से मंगन तक 2 जगह पर बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है, तो पैदल वहाँ से निकालना है बड़ा पर्यटकों को। अभी भी वहाँ बीआरओ रोड क्लियर करने की कोशिश तो कर रहे हैं मगर अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो मंगन तक लाने में उन लोगों को तकलीफ हुआ है। लगभग 16 किलोमीटर कई पर्यटक पैदल चल के आके मंगन पहुँचे हैं, मगर सभी पर्यटक अभी सेफ है। और जो चुंगथांग में जो पर्यटक थे उन लोगों को भी लगभग 8 किलोमीटर का पैदल चलना पड़ा। तो एक कठिन परिस्थिति को बीच पर्यटकों को रेस्क्यू किया जा रहा है। आज 1100 पर्यटकों को रेस्क्यू किया गया, आज सेकंड डे है और कल जितना भी रहल जो पर्यटक है वहाँ पर उन लोगों को रेस्क्यू किया जाएगा। मगर अभी तक गैंगटॉक तक पर्यटक नहीं पहुँचे हैं। उम्मीद है कि आज रात तक नहीं तो कल सुबह वो लोग गैंगटॉक पहुंचेंगे। मंगन से गैंगटॉक तक का जो रोड है, जो रोड एंड विजिट डिपार्टमेंट, स्टेट गवर्नमेंट देखता है, वो रोड अभी क्लियर है। मगर मंगन तक पर्यटक पहुंचे हैं और आज रात तक पर्यटक शायद गैंगटॉक पहुंचेंगे। अभी उसका कोई खबर हम लोगों को नहीं मिला है, मगर आज एक जटिल परिस्थितियों के बीच 1100 पर्यटकों को रेस्क्यू किया गया है। रश्मि, ठीक है प्रकाश, नेशनल हाईवे 10 की अगर हम बात करें, लगातार वहाँ परिस्थिति बिगड़ी हुई है, वाहन फंसे हैं, लोग फंसे हैं, पैसेंजर्स को दिक्कतें हो रही है। कब तक मलबा साफ हो पाएगा नेशनल हाईवे पर, चूँकि एक लाइफलाइन रहती है नेशनल हाईवे?
नेशनल हाईवे का इशू एक बहुत बड़ा इशू है और हम लोग नॉर्थ ईस्ट लाइन में बार बार NH10 का इशू को रेज कर रहे हैं लगातार रूप में, क्योंकि लास्ट ईयर के फ्लड की वजह से जो तिस्ता नदी का डायरेक्शन चेंज हुआ है, इसकी वजह से सबसे बड़ी नुकसानी NH10 को हुआ है। और आज भी लिखोभीर और भालूखोला में 2 जगह पर लैंडस्लाइड हुआ। अभी जो कालिम्पोंग का DC ने ऑर्डर दिया है कि नेशनल हाईवे को यूज़ ना करें, लाभा घूम के जाना पड़ रहा है, तो एक लंबा सफ़र सिक्किम के लोगों को तय करना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात, जो ट्रक नहीं चल पा रहा है, तो एसेंशियल कम्युनिटीज़ की क्राइसिस होने की संभावना है। मगर जिस तरह का बारिश हो रहा है, जो नॉर्थ सिक्किम में ज़्यादा बारिश हुआ तो इसका असर सीधा नेशनल हाईवे पर होता है, क्योंकि अभी जो नदी है तिस्ता नदी, वो नेशनल हाईवे के पास से जा रही है, इरोजन ज़्यादा हो रहा है, तो बहुत कठिनाई के साथ लोगों का अभी सफ़र हो रहा है सिक्किम में। तो नेशनल हाईवे जब तक ठीक नहीं होगा, इसको और अच्छी तरह से रीबिल्ड नहीं किया जाएगा, तो बहुत कठिनाई और आने वाले दिन में सिक्किम के लोगों को झेलना पड़ेगा। और लगातार रूप में बारिश होने की वजह से लैंडस्लाइड की घटना भी हो रही है। तो सेबोक से लेकर रंगपुर तक लगभग जो 50 किलोमीटर का 55 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, उसमें सबसे ज़्यादा नुकसानी सिक्किम के लोगों को झेलना पड़ रहा है। और ये बारिश जब तक नहीं रुकेगी, ये हाईवे क्लियर होने की कोई संभावना नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल प्रकाश, पर्यटन पर निर्भर है सिक्किम प्रदेश। ऐसे में पर्यटन को एक भारी नुकसान पहुंचता है जब भी इस तरह की घटनाएं होती है, प्राकृतिक आपदा आती है। किसी तरह का कोई नया एडवाइजरी, फ्रेश एडवाइजरी कोई जारी किया गया है प्रशासन की तरफ से? पर्यटन को लेकर अभी कोई एडवाइजरी नहीं है, क्योंकि ये जो समाचार है जो सिक्किम में अभी लैंडस्लाइड हुआ है, ये न्यूज़ जब बाहर गया है तो पर्यटन का आना तो बंद हो चुका है। अभी सिक्किम में पर्यटक तो शून्य के बराबर है। जो फंसे हुए पर्यटक है उन लोगों को रेस्क्यू चल रहा है। मगर आज जो उत्तर जिला के शिक्षा विभाग के जो जिला अधिकारी है, उन्होंने एक नोटिफिकेशन इशू करके उत्तर सिक्किम के कई जगह पर आज से जो टिल फर्दर नोटिस स्कूल बंद कर दिया है, क्योंकि जिस तरह से बारिश हो रहा है और स्कूल को भी नुकसान पहुंचा गया है, स्कूल में रिलीफ कैंप बनाया गया है, तो उत्तर सिक्किम का ज़्यादातर स्कूल अभी आज से बंद है और ये बहुत दिन तक बंद होने की संभावना है। ये शिक्षा विभाग की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है आज। और उत्तर सिक्किम अभी टोटली कट ऑफ है। मंगन तक का रोड क्लियर है गैंगटॉक से, मगर मंगन से लेकर लाचुंग जाने वाले या चाइना बॉर्डर तक जाने वाली रोड टोटली बंद है। इसी तरह जंगू एरिया एक बहुत बड़ा एरिया टोटली कट ऑफ है अभी। रश्मि जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश इन तमाम जानकारियों के लिए। तो राहत अभी फिलहाल नहीं है सिक्किम वासियों के लिए। कुदरत का कहर यूँ टूटा है कि लोग अभी भी, कई पर्यटक फंसे हुए हैं। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन चला जा रहा है। आज बड़ी संख्या में पर्यटकों को निकाला गया है, उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है और कल भी इसी तरह का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा। बात करें नॉर्थ सिक्किम की, तो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है नॉर्थ सिक्किम।